हेलो लियोस, वेलकम टू गुरुमाओ हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 23 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर लियोस। Weaver of spells, 10 of challenges, 2 of challenges, 3 of spells and 3 of challenges. Okay. So हमारे पास है 2 of challenges. 2 of challenges है तो यह है किसी चीज़ को फेस करने के बारे में। एंड टैरो आपसे कह रहा है कि शायद आप अपने आप को उस तरीके से नहीं देख पा रहे जिस तरीके से आपको देखना चाहिए। आई मीन 10 ऑफ चैलेंजेस का कार्ड है। किसी ने आपका दिल तोड़ा है, क्योंकि ये वीवर ऑफ स्पेल्स के बाद है तो किसी ने बहुत सारे प्रोमिसेस किए हो सकते हैं। ये रिलेशनशिप काफ़ी लंबा चला हो सकता है, आपने उन पर काफ़ी ट्रस्ट कर लिया। अब भले ही ज़्यादा टाइम स्पेंड किया हो या ना किया हो आपने, पर आप इनसे बहुत डीपली कनेक्ट हो गए थे। इनकी बातें आपको ट्रू लग रही थी और इसी की वजह से आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते गए। बट अब आपको लगता है कि आप इस 10 ऑफ चैलेंजेस के साथ इस जंगल में कहीं गुम हो गए हैं। ये जंगल शो कर रहा है उस कन्फ्यूजन को, उस डाउट को जो एंडलेस है। ऐसा लगता है कि ये बार बार कोई कमिटमेंट दे के तोड़ रहे हैं, या फिर इनके वर्ड्स और एक्शंस में कोई समानता ही नहीं है। कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, और इसकी वजह से आप काफ़ी टाइम वेस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। आपके किए हुए एफर्ट्स को ये अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। ये एक ऐसा फॉरेस्ट है जो कि अनएंडिंग लगता है। ये कन्फ्यूजन, ये पेन, ये सफरिंग, ये टॉक्सिक माहौल। और टैरो आपसे कह रहा है कि आपको ये बात रिकग्नाइज़ करनी चाहिए कि ये जगह आपके लिए परफेक्ट नहीं है, ये जगह आपके लिए हेल्दी नहीं है, सो आपको यहाँ होना नहीं चाहिए। बट देन अगर ये फॉरेस्ट अनएंडिंग है तो आप इससे बाहर कैसे आएंगे? एक्चुअली ये फॉरेस्ट अनएंडिंग नहीं है, ये फॉरेस्ट आपको अनएंडिंग लग रहा है अपने डिसअपॉइंटमेंट के कारण, अपने इमोशंस के कारण। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके इमोशंस आपको यही रोके रखेंगे। एक्चुअली ये फॉरेस्ट आपके इमोशंस का ही मैनिफेस्टेशन है, आपके उस पेन का मैनिफेस्टेशन है जो आप अपने अंदर कैरी कर रहे हैं। और एक बार वो हील हो गया तो आप भी इस फॉरेस्ट से बाहर आ जाएंगे। सो ये 10 ऑफ चैलेंजेस वाला कार्ड आपसे कह रहा है कि केयरफुली सोचिए इस बारे में कि आप कौन थे जब आप इनसे मिले थे और अब आप कौन हैं, क्योंकि इन्होंने आपका नज़रिया ही आपके बारे में बदल दिया है। मे बी ये आपको ऐसा फील करा रहे हैं जैसे कि आप उनके लव के लायक नहीं हैं, या आपकी तरफ से ही कोई कमी रह गई है। ये जो 2 ऑफ चैलेंजेस वाला कार्ड है, ये आपको शो कर रहा है कि आप कितने गॉर्जियस हैं, आप कितने कंप्लीट हैं, आप कितने परफेक्ट हैं। और आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप किसी और की बातें माने अपने बारे में। आपकी ओपिनियन खुद के अपने लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मिरर आपको ट्रुथ दिखा रहा है। सो अपने ट्रुथ को पहचानिए। ये मिरर यहाँ पे आपकी सोल है, आपका कंसाइंस है, जो आपको आपकी वही इमेज दिखा रहा है जो कि रियल है। तो दूसरे क्या कह रहे हैं क्या नहीं, उस पर आप फोकस मत कीजिए, बिकॉज़ ये आपको ड्रेन कर रहा है। और वैसे भी कोई आपकी ऐसी इमेज आपकी नज़रों में इसलिए बना रहा है ताकि वो किसी तरीके से आपका फ़ायदा उठा सके, आपको इनसिक्योर कर सके, और किसी तरीके से बस कमिटमेंट से दूर रह सके। आपसे ये कह के कि आप कमिटमेंट के लायक नहीं है, या आप इतना कुछ कर नहीं रहे उनके लिए कि वो आपको कोई कमिटमेंट दे। सो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो आपको केयरफुल रहना चाहिए। 3 ऑफ स्पेल्स है, तो आप जो मांगेंगे आप वो मैनिफेस्ट करेंगे। और इस पॉइंट पे आप इस पर्सन को तो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, पर इस पर्सन को चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज़ ये चेंज होने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। 3 ऑफ चैलेंजेस का कार्ड है, तो यहाँ पे 3 ऑफ चैलेंजेस के होने का मतलब है कि आपको बहुत हर्ट किया गया हो सकता है। लाइक
उन चीज़ों के लिए जो आपने की भी नहीं थी, ब्लेम करके आपको किसी ने ऐसा फील कराया है जैसे कि इस रिलेशनशिप का ये हाल आपकी वजह से ही है, और आपकी ही जिम्मेदारी बनती है इसे ठीक करना। सो टैरो आपसे कह रहा है कि इस तरीके के आइडिया से बाहर आइए। ये आपको कंज्यूम कर रहा है, ये आपको इनकम्प्लीट फील करा रहा है। सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। Messages for Leos. Child of Challenges, 6 of Wands, 9 of Visions, 5 of Challenges and Weaver of Challenges. तो चाइल्ड ऑफ चैलेंजेस यहाँ पे ये शो कर रहा है कि आप ये सोच रहे हैं कि आपका फ्यूचर क्या होगा इनके बिना, क्या आप इससे बाहर आ सकते हैं, या आप इन्हें कभी भूल नहीं पाएंगे और इसी सिचुएशन में बने रहेंगे। तो ये जो कुछ भी है ये आपके लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, बहुत कंज्यूमिंग हो सकता है, बट ये ट्रू नहीं है कि आप इस सिचुएशन में ही बने रहेंगे। यहाँ 6 ऑफ वूंड्स का कार्ड है, आप प्रोटेक्टेड हैं। भले ही आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले हैं, पर आप अकेले नहीं हैं। ये जो यहाँ रैबिट्स आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, जो इस वुमेन को वार्म रख रहे हैं इस कोल्ड में, ये एक्चुअली स्पिरिट गाइड को शो कर रहा है। ओके, सो आपकी सोल आपको प्रोटेक्ट कर रही है। यूनिवर्स जानता है कि आपको क्या चाहिए, और आप अगर अपने मन में झांके तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। सो ये जो फीलिंग्स हैं वो ऑब्वियसली यूं ही तो नहीं कहीं जाने वाली। ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आपकी वो फीलिंग्स अचानक से ही कहीं चली जाएंगी, बट ये डेफिनेटली वक्त के साथ फेड हो जाएंगी और फिर आप और ट्रुथ को देख पाएंगे। 9 ऑफ विजन्स का कार्ड है, तो टैरो आपसे ये कह रहा है कि आपके ड्रीम्स वहीं पे हैं। किसी के आने या जाने से आपके ड्रीम्स नहीं बदलते, और जो भी आप पाना चाहते हैं वो आप ज़रूर पा सकते हैं। पर जहाँ तक बात है इस पर्सन की, तो ये आपको 5 ऑफ चैलेंजेस वाली सिचुएशन में रख सकते हैं हमेशा, वीवर ऑफ चैलेंजेस बनकर खुद, यानी आपके लिए नए नए चैलेंजेस और ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते जाएंगे, और उसके बाद उससे आपको हैंडल करना पड़ेगा। और अगर आप इस तरीके की सिचुएशन में नहीं आना चाहते हैं, तो आपको फिर से कंसिडर करना चाहिए कि क्या आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। बिकॉज़ कोई आपके बड़े दिल को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है, सोच रहा है कि वो चाहे जो एक्सपेक्ट करे आप ऑफ़र करते जाएंगे, बिकॉज़ आपने एडजस्टमेंट्स कर लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। कि अनलॉक योर इनर पोटेंशियल। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको अपने इनर पोटेंशियल को अनलॉक करना चाहिए। मतलब अपने मन की बात को सुनना चाहिए, अपने सोल को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। बिकॉज़ कब से आप दूसरों पे फोकस है, आपने अपने आप पर ध्यान नहीं दिया, अपनी सोल को हील नहीं होने दिया, और आप ड्रेन होते रहे। तो अब वक्त है कि आप अपने अंदर जाके अपने सोल की पावर को पहचानें और उसे खुद को प्रोटेक्ट करने दें, और उसकी ही गाइडेंस को फॉलो करें। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।